आईफोन बनाने वाली दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी अपना स्टोर खोल दिया है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एप्पल साकेत का उद्घाटन किया है। एप्पल के नए नवेले स्टोर्स को लेकर देश भर में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब एप्पल के प्रोडक्ट्स पहले से ही भारतीय बाजारों में उपलब्ध हैं और देश के हर कोने में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो ऐसे में एप्पल के स्टोर खोलने से क्या फायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन स्टोर्स का एप्पल कस्टमर्स को क्या फायदा मिलने वाला है। तो दरअसल एप्पल ने दुनिया भर में रिटेल बिजनेस को जिस तरह से बदला है उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। कंपनी ने अपना पहला रिटेल स्टोर 2001 में कैलिफोर्निया और वर्जीनिया में खोला था। दूसरे रिटेलर्स पर निर्भरता कम करने और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर ढंग से शोकेस करने के लिए कंपनी ने खुद ही अपने स्टोर्स खोलने का फैसला लिया था, लेकिन अब ये एक तरह से स्टेटस सिंबल बन चुका है और केवल अमेरिका में ही एप्पल के 272 स्टोर हैं। वहीं आज एप्पल के स्टोर दुनिया के 20 से भी अधिक देशों में मौजूद हैं और इन स्टोर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका डिजाइन है। जैसे कि मुंबई में एप्पल का स्टोर काली पीली टैक्सी से प्रेरित है, जो मुंबई की शान मानी जाती है। इसके साथ ही एप्पल अपने स्टोर्स में प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का भी अलग ही तरीका है, जिससे यूजर्स को एक अलग ही अनुभव मिलता है। वहीं जब भी एप्पल का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो सबसे पहले एप्पल स्टोर्स और उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप में नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च के दौरान एप्पल के स्टोर्स के बाहर भारी भरकम भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अभी फायदे की ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है, बल्कि इन स्टोर्स के कई फायदे और भी हैं। जैसे कि आप जब एप्पल के स्टोर से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको किसी काउंटर पर जाकर उसकी बिलिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एप्पल स्टोर्स के सभी कर्मचारियों के पास मोबाइल POS होता है, जिससे प्रोडक्ट्स को बेचने में आसानी होती है। यानी आपको बिल काउंटर पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप जिस काउंटर पर प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं वहीं पर पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही एप्पल स्टोर से प्रोडक्ट खरीदने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको वहां पर एक्सक्लूसिव डील और ऑफर भी मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बैक टू यूनिवर्सिटी ऑफर का फायदा मिल सकता है, जिसके तहत कंपनी $150 का गिफ्ट कार्ड देती है। इतना ही नहीं, अगर आप एप्पल के स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे पर्सनल टच भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप एप्पल के एयरपॉड्स, पेंसिल या बॉटल खरीदते हैं तो आप उस पर अपना नाम भी प्रिंट करा सकते हैं। खैर, ये तो हो गई फायदों की बात, लेकिन जैसे कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इन स्टोर्स के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। दरअसल अब तक एप्पल अपने प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव एप्पल प्रीमियम पार्टनर स्टोर्स, बड़े रिटेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेचती थी, लेकिन अब इन एप्पल स्टोर्स के खुलने से रिटेलर्स को नुकसान हो सकता है। कुछ रिटेलर्स का मानना है कि इन स्टोर्स के वजह से उनके ग्राहकों की संख्या में 50 से 60% तक गिरावट आ सकती है। अब जैसा कंपनी क्लेम कर रही है कि उनके स्टोर्स में फुटफॉल बढ़ने वाला है और कस्टमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस भी मिलेगा, तो शायद रिटेलर्स को नुकसान होना तो तय है। खैर, आप हमें बताइए कि आप एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए अब एप्पल स्टोर को प्रेफर करेंगे या रिटेलर्स को। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।